पिछले कुछ समय में ट्रंप की राजनीति में वापसी की संभावना ने दुनिया में हलचल मचा दी है। जिस तरह से उनकी नीतियों ने पहले वैश्विक मंच पर अमेरिका का रुख बदल दिया था, वह आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को अलग करने और घरेलू हितों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित था, अब फिर से चर्चा का विषय है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि ट्रंप की वापसी कैसे दुनिया के राजनीतिक संतुलन को हिला सकती है। हम देखेंगे कि उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के चलते किस तरह यूरोप और अन्य प्रमुख देश सुरक्षा और सहयोग के मुद्दों पर अपनी स्थिति फिर से परख रहे हैं। क्या उनकी नीतियां यूरोप के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेंगी? क्या इससे रूस और चीन जैसे देशों को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा? इस नए अध्याय के हर पहलू को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में वापसी ने वैश्विक राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। पहले कार्यकाल में उन्होंने अपनी विवादित नीतियों और अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बदलाव लाए थे, जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्तों में भी खलबली मचा दी थी। इस बार उनके आने से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में शक्ति संतुलन में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है। उनका राष्ट्रवाद पर आधारित दृष्टिकोण, जिसमें अमेरिका फर्स्ट का नारा मुख्य था, ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र, पेरिस जलवायु समझौता और नेटो जैसे संगठनों पर भारी प्रभाव डाला था। कई देशों ने यह महसूस किया कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा और विकास के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और इसी का नतीजा है कि यूरोपीय संघ, एशियाई देश और अन्य शक्तिशाली राष्ट्र अपने अपने स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने में तेजी दिखा रहे हैं। अब उनके सत्ता में वापसी से कई लोग चिंतित हैं कि क्या यह उनके लिए एक संकेत है कि अमेरिका भविष्य में भी अपने वैश्विक दायित्वों से हट सकता है। इससे दूसरे देशों के लिए स्वतंत्रता का अवसर तो मिल सकता है, लेकिन यह संभावित रूप से उन देशों के बीच संबंधों को भी कमजोर कर सकता है जिन्होंने हमेशा अमेरिका के सुरक्षा कवच पर भरोसा किया है। यूरोप में अब गहन चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप का अमेरिका अपने पुराने प्रतिबद्धताओं से पीछे हट जाएगा। ट्रंप के विचार में यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए, और इसके लिए उन्हें अपने रक्षा बजट में वृद्धि करनी चाहिए। नेटो का भविष्य अब अनिश्चितता के घेरे में है, और यूरोपीय देशों को यह डर है कि ट्रंप अपने पुराने रुख को जारी रखते हुए अमेरिका को नेटो से धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। इसका सीधा असर रूस और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है। रूस के लिए नेटो की कमजोरी एक बड़े सामरिक लाभ का संकेत हो सकती है, क्योंकि यह उसे यूरोप में अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर दे सकता है। इस कदम से वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और दुनिया एक बार फिर से ठंड युद्ध के समान दौर में प्रवेश कर सकती है। मध्य पूर्व और एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रंप की वापसी का प्रभाव वैश्विक राजनीति में गंभीर बदलाव ला सकता है। ट्रंप का पिछला कार्यकाल चीन अमेरिका संबंधों के लिहाज से अत्यधिक तनावपूर्ण था, जिसमें व्यापार युद्ध से लेकर तकनीकी प्रतिस्पर्धा और ताइवान का मुद्दा प्रमुख थे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि चीन और अमेरिका के बीच का यह तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। एशिया में ट्रंप की नीतियां, जो अमेरिका फर्स्ट की भावना पर आधारित थीं, कई मुद्दों पर सख्त और विवादास्पद हो सकती हैं। उनके कड़े रुख के चलते ताइवान का मुद्दा फिर से भड़क सकता है, जिससे इस क्षेत्र में एक नया तनाव पैदा हो सकता है। इससे चीन और उसके पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका के संबंध और अधिक जटिल और तनावपूर्ण हो सकते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से गंभीर परिणाम ला सकते हैं। मध्य पूर्व में ट्रंप की नीतियां और भी ज्यादा संवेदनशील साबित हो सकती हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनका खुला समर्थन इजरायल के प्रति झुका हुआ था, जिससे अमेरिका और फिलिस्तीन तथा अन्य अरब देशों के बीच संबंधों में दरार आ गई थी। उनकी वापसी से यह संभावना है कि वे इजरायल को समर्थन देने के अपने पुराने रुख पर लौट सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप का ईरान के प्रति सख्त रवैया, जो उनके कार्यकाल के दौरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने से जुड़ा था, एक बार फिर उभर सकता है। इस बार
अगर ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध और सख्त कर देते हैं तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में ट्रंप के विचारों का असर केवल इजरायल और ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ सकता है। अमेरिका के सहयोगी देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, जो ट्रंप के शासन के दौरान अमेरिका के करीबी माने जाते थे, अपनी सुरक्षा नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे न केवल तेल बाजारों पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। ट्रंप की वापसी से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या दुनिया एक बार फिर अस्थिरता के एक नए युग की ओर बढ़ रही है? उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और वैश्विक संगठनों से दूरी बनाने की नीति से कई देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक नेतृत्व में उनके लौटने से यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि आने वाले वर्ष में विश्व राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी। आगे का समय ही बताएगा कि ट्रंप की वापसी वैश्विक स्थिरता को चुनौती देगी या यह विश्व राजनीति में एक नया अध्याय साबित होगी, जिसमें देशों को एक बार फिर अपने सुरक्षा और व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। इस बदलती दुनिया में आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप की वापसी से दुनिया में शांति या अस्थिरता आएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और दिलचस्प जानकारी पा सकें।